देखिए उत्तराखंड के सरकारों का खेल। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश। अरे साहब, ये उत्तराखंड सरकारों का कैसा खेल उत्तराखंड में चल रहा है। सरकारें आती गई और अपने चहेतों का विकास करती गई। असल में जिस मुद्दों पर अमल करना चाहिए था उस पर आज भी उत्तर प्रदेश सरकार फल फूल रही है। उत्तराखंड राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य में विभाजन तो हो गया, लेकिन उत्तराखंड की ज्यादातर भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा है, जिसमें उत्तराखंड सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर भूमि, 4,000 हेक्टेयर आवास विकास, 6 झीलें, 41 सिंचाई नहरें तथा 4 डैम, जिसमें टिहरी बांध परियोजना का 75% केंद्र सरकार तथा 25% उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व का लाभ ले रही है। लेकिन उत्तराखंड का पक्ष विपक्ष इस पर मौन बैठा है। उत्तराखंड राज्य अलग होकर 21 साल तो हो गए, लेकिन सरकारों की विफलताओं के कारण आज भी अपने सीमाओं के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य हक जमाए बैठा है। वहीं इस सिलसिले में हरिद्वार पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया और सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी की क्या रही प्रतिक्रिया, आपको भी सुनाते हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको हरिद्वार देवनगरी में हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, मैं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं डीसीपी यानी कि डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में, जहां पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 2 राज्यों का विभाजन तो हो गया है, लेकिन आज भी चल अचल संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश राज्य का कब्जा जारी है। इस सिलसिले में हम हरिद्वार की देवनगरी में पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शंकर सिंह भाटिया जी। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या है इस पर प्रतिक्रिया। ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये वीआईपी घाट के नाम से जाना जाता है। जो सारी नहरें हैं, जो नदी है गंगा नदी है, ये पूरी तरह से आज भी उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में है, कब्जे में है। जबकि हमारा नया राज्य बन चुका है उत्तराखंड, 20 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, लेकिन कब्जा आज भी उत्तर प्रदेश का बना हुआ है। इस कब्जे को वापस लेने की बात तो छोड़िए, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच मुख्य सचिव स्तर की जो लगातार वार्ताएं होती रही हैं 17 से लेकर 19 तक, करीब 5 दौर की वार्ताएं हुई। और उसके तहत जो चिट्ठी मेरे पास है, इस टाइम यहाँ पे नहीं लाया हूँ मैं, उसमें ये कहा गया है कि ये संपत्तियों का ऐसे निपटारा कर दिया जाए जो यूपी के कब्जे में है उसी के कब्जे में रहेंगी और जो उत्तराखंड के पास है वहीं रहेगा। मतलब जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि जब 2 राज्य बनते हैं उसकी भौगोलिक सीमा तय होती है, भौगोलिक सीमा के अंदर की जो संपत्तियां होती हैं, चल अचल संपत्तियां उस राज्य की होती हैं। तो हरिद्वार जब उत्तराखंड की सीमा के अंदर है तो उसकी संपत्तियां यूपी के कब्जे में कैसे हो सकती हैं? क्या आप संविधान को भी नहीं मानेंगे, देश के संविधान को? जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप इसको इस तरह से विभाजित कीजिए कि उसको उत्तर प्रदेश को उसकी संपत्तियाँ मिले, उत्तराखंड को उसकी संपत्तियाँ मिले, इसके बावजूद आप तय कर ले रहे हैं पहले, क्या ये आपके बाप की संपत्तियाँ हैं कि जो आप अपने तरह से तय करेंगे, या ये उत्तराखंड के लोगों की संपत्तियाँ हैं? उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति का अधिकार है इस पर। और इसकी वजह से कितनी दिक्कतें हैं उत्तराखंड के लोगों को, हरिद्वार के किसानों को क्या दिक्कतें हो रही हैं। कई गांव बंजर हो गए हैं, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है, लेकिन उस पानी को आप यूपी के लिए रिजर्व कर लेंगे, यूपी ले जाएंगे, लेकिन हरिद्वार के किसानों को आप पानी नहीं देंगे। ये कौन सी राजनीति है और क्या हो रहा है इस देश में? क्या हम उत्तर प्रदेश की कॉलोनी है? हम उत्तर प्रदेश के गुलाम हैं? सर, जैसे आपने कहा है कि 2 राज्यों का विभाजन तो हो चुका है, लेकिन संपत्ति का बंटवारा आज भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या संविधान हमारा ये कहता है कि इसमें विभाजन के तहत जमीनों का विभाजन भी होना चाहिए? नहीं, संविधान तो साफ कहता है, अनुच्छेद 3 में उल्लेख है कि जब सीमा बनती है किसी राज्य की, जब उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना, उसकी एक सीमा तय हुई, भौगोलिक सीमा, और जो उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर आती है सारी संपत्तियाँ उसकी हैं। लेकिन हैं कहाँ? 11 विभागों की संपत्तियाँ यूपी के कब्जे में है। ये जिसमें आप खड़े हैं सारा यूपी के कब्जे में है। अंदर तक घुसने नहीं दिया गया, हमको इजाज़त मांगी गई। तो हम तो विदेश में हैं, हम तो अपने उत्तराखंड राज्य में भी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं उनकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपका परिचय। गजेंद्र जोशी।
सर, आप आज यहाँ हरिद्वार में पहुँचे हैं तो क्या कहें, सुनने में आ रहा है कि चल अचल जो हमारी संपत्तियाँ हैं उस पर आज भी यूपी सरकार का कब्जा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जब आए तो सुनने में आ रहा है कि आपको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको अपने ही प्रदेश के अंदर किसी जगह जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। ये शायद उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, क्योंकि आर्टिकल 3 के अनुसार अगर देखा जाए तो जब 2 राज्यों का बंटवारा होता है तो जिस राज्य के अंदर जितनी परिसंपत्तियां आती है उस राज्य की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विषय अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मतलब पूरे भारतवर्ष का नहीं, मैं विश्व में कहूँगा, विश्व का जो है हरिद्वार एक मतलब तीर्थ नगरी जिसे हम मानते हैं। विदेशों से जो हमारे जो है NRI लोग जो बाहर रहते हैं वो भी जो है यहाँ पे जब मोक्ष की प्राप्ति अपने बुजुर्गों के लिए जब वो यहाँ पे वहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। लेकिन उस गंगा के किनारे का जो एरिया है वो आज भी हमारा उत्तराखंड में होने के बावजूद हमें यहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हमारी सरकारों को। इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जो उत्तराखंड की है और आज यूपी के कब्जे में है, जिससे कि मैं अगर मोटा हिसाब अगर करूँ तो कम से कम भी 30 से 40 हज़ार करोड़ का राजस्व जो है सालाना यूपी कब्जा मारे हुए है उत्तराखंड का। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर हमारी सरकार को चेतना चाहिए, उसको जागना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और क्या उन्हें करना चाहिए। उन्हें इस पे विज़न पे जाना चाहिए ताकि जो है हमारी संपत्तियाँ हमारे राज्य के पास आए और जो यहाँ का बेरोजगार युवा है, यहाँ का जो यूथ है, जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उस पर विकास के काम में वो पैसा लगाया जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सुनने में आ रहा है कि इसमें परमानेंट कब्जा देने की संभावना है आगे। अभी पीछे क्या हुआ था कि दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिव बैठे थे। सचिव स्तर की जो वार्ता थी वो देहरादून में हुई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारी जो सरकार है उसने आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने जो है मीडिया में ये प्रकाशित कर दिया कि हमारे जो 95% जो विवाद हैं वो सुलझा लिए गए हैं। अगर 95% विवाद सुलझा लिए होते तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर यूपी में खड़े होते। मतलब एक क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो कंट्रोल जो है ना, जो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है ये रिमोट कंट्रोल बन के रह गए हैं दिल्ली के। वो दिल्ली जैसा कहेगा वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार भी इसमें जो है हस्तक्षेप करे तो उससे भी उत्तराखंड की केवल 5 सीटें हैं और यूपी की 80 से ज़्यादा सीटें हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो इस और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसे सोचना चाहिए, देखना चाहिए उत्तराखंड के गवर्नमेंट को कि इसे किस तरीके से अपने कब्जे में ले। सर, आप एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप इस पे आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम तो इस बिंदु को उठा ही रहे हैं, पहले से ही उठा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जब ये विषय पटल पे आया, आदरणीय भाटिया जी ने तो बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया है इसमें। आदरणीय भाटिया जी आज से नहीं, जब से उत्तराखंड का विभाजन यूपी से हुआ तब से इस पर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस पे ना सरकार का जो है कोई अपना ठोस विजन नहीं आया है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार जब तक इसमें नहीं करेगी, आम आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। क्योंकि ये इससे पहले जब हाई कोर्ट से यूपी गवर्नमेंट हारी थी तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से माध्यमिक सिंचाई विभाग को भेजा था, तो सिंचाई विभाग ने अपना जो है वहाँ स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है यूपी गवर्नमेंट जीती और ये सारा कब्जा जो है उत्तराखंड से यूपी के पास चला गया। तो ये सरकारों की नाकामी है, एक तरीके से कहा जाए कि सरकारों की नाकामी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो ठोस विजन के साथ लड़ती तो वो वहाँ पे केस जीतती और आज ये सारी संपत्तियाँ उत्तराखंड की होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया भी सुनी और एक संघर्ष सिंह भाटिया जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन जो लगातार इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। तो जैसे उन्होंने कहा भी कि उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार में जब ये पहुँचे हैं तो इनसे यहाँ पर भी परमिशन मांगी गई, अंदर तब तक एंट्री नहीं दी गई। तो ऐसे में विवादित जो यहाँ पर ये विवाद चल रहा है, आज भी चल अचल संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है, ऐसे पे क्या शासन प्रशासन एक्शन लेगी या यूं ही
आज भी यूपी का कब्जा जारी रहेगा।